हाय दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जिन बच्चों के भी नंबर 10th 12th में कम आए हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस वो अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं और कैसे कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। पूरा प्रोसीजर जो है वो सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे करिकुलम के द्वारा बताने वाले हैं। तो करिकुलम आ गया है, देख सकते हैं आप, डेट 8/8/2021 इस डेट को ये करिकुलम आ गया था और इसका मैंने पूरा एनालिसिस किया है। और अब एनालिसिस करने के बाद में एक एक पॉइंट अब आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको अपने मार्क्स बढ़वाने हैं। As per the directions given by the Honorable Supreme Court of India in WP Civil Number this Mamta Sharma CBSE dated after the declaration of it can to satisfy। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने मार्क्स इंक्रीज कराने के लिए। सेकंड पॉइंट्स में बताया है डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स बी रेफर टू अ कमिटी इंस्टीट्यूट बाय द सीबीएसई। इससे सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो आपके डिस्प्यूट्स हैं कि मार्क्स मेरे बढ़े नहीं हैं, किसी को डिस्प्यूट्स है कि मेरे मार्क्स प्री बोर्ड के हिसाब से कम आए हैं, किसी को ये लगता है कि जो टेबुलेशन पॉलिसी है उसमें कंप्यूटेशन में कुछ गलती हुई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स हैं डिस्प्यूट के। तो आप देखिए कि आप कौन से टाइप के डिस्प्यूट के अंडर में आ रहे हैं। तो पहला जो टाइप है वो टाइप 1। उसमें क्या है, द रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयरिंग। जैसे आपका टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जा रहे थे, जैसे अगर आप 12th में हैं तो आपके 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स 40% ऐड हुए थे और 11th के जो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स थे वो 30% ऐड हुए थे और जो 10th के मार्क्स थे वो आपके 30% ऐड हुए थे। इस तरीके से 40 + 30 + 30 100% में से आपके मार्क्स बने थे, ठीक। अगर इस टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं और आपके बोर्ड ने आपको कम दिए हैं तो आप जो है टाइप 1 के अंडर में आएंगे, ठीक। टाइप 1 और टाइप 2 के अंडर में आएंगे। इसमें आपको करना क्या होगा कि आपको जितने जो भी आपका प्री रिकॉर्ड है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का मार्क्स और 11th के एग्ज़ाम के मार्क्स और 10th के एग्ज़ाम के, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको एक एप्लीकेशन पे लिख के आपको अपने प्रिंसिपल से या फिर जो भी आपके स्कूल के अंदर में रिज़ल्ट कमेटी होगी उसको आपको ये एप्लीकेशन देनी होगी। आइए समझते हैं टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 का जो डिस्प्यूट है उसमें ये है कि अगर स्कूल वालों को ये लगता है कि हमने जो कैलकुलेशन यहाँ से करके बच्चों के मार्क्स की भेजी है वो कुछ और थी, लेकिन उधर से जो मार्क्स आए हैं बोर्ड के वो कुछ और हैं। तो ये कॉलेज वाले या स्कूल वाले जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं मार्क्स के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो है वो स्कूल के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप या तो टाइप 1 में आएंगे या टाइप 2 में आएंगे। टाइप 1 और टाइप 2 को आइए और डिटेल से समझते हैं। As the issue is related to the candidate, hence the process will start from the students enumerating to come to the data selection। स्कूल विल रिकॉर्ड द रिसिप्ट। जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह देंगे स्कूल हमेशा उस रिकॉर्ड को अपने पास सेव रखेगा। द सेम रिजल्ट कमिटी, जो भी रिजल्ट कमेटी होगी वो रिजल्ट कमेटी आपके एप्लीकेशन पे पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। देयर कुड बी फॉलोइंग टू आउटकम्स। जैसे अगर आप अपना एप्लीकेशन देंगे उसके बाद जो रिज़ल्ट कमेटी होगी तो वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद दो नतीजों पे पहुंचेगी। या पहला नतीजा ये हो सकता है कि जो उन्होंने मार्क्स बोर्ड से आए हैं वो सही भेजे हैं, ठीक। या फिर ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तो होने चाहिए, आप बोर्ड ने कम भेजे हैं। अगर आपके मार्क्स सही पाए जाते हैं कि बोर्ड ने सही भेजे हैं तो आप टाइप 1 में आएंगे और जब बोर्ड ने सही मार्क्स भेज दिए तो फिर तो वो डिस्प्यूट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसमें आगे कुछ नहीं होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए यानी कि बोर्ड ने आपके मार्क्स करेक्ट नहीं भेजे हैं, इज़ नॉट फाउंड करेक्ट, तो आप टाइप 2 के अंडर में आएंगे। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपके मार्क्स होंगे प्री बोर्ड के या और उससे 11th के या 10th के जो मार्क्स होंगे उसका पूरी टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपकी रिजल्ट कमेटी होगी स्कूल की वो फिर से पूरा टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स का स्कोर कार्ड बनाएगी और अपने रीजन प्रिंसिपल को या फिर चेयरमैन को
देगी, और चेयरमैन या फिर प्रिंसिपल जो आपके होंगे वो आपके रीजनल हेड ऑफिस को देंगे, और रीजनल हेड ऑफिस जो होगा ऑनलाइन, इनके पास आईडी होती है, वो ऑनलाइन बोर्ड को सबमिट कर देंगे, जिससे कि आपकी मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। मॉडलिटीज़ टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 2 मिस्टेक्स, ये कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, मॉडलिटीज़ टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 3, पर ये कॉलेज वालों के लिए रहने दीजिए। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ का आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप टाइप 1 के अंडर में आते हैं, टाइप 1 के अंडर में, यानी कि अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 दोनों सिमिलर ही हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, टाइप 1 की जो स्टार्टिंग डेट है 9 to 11 है, ठीक। तो आप 9 से लेके 11 तक आप अपने एप्लीकेशन जो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सबमिट करा सकते हैं, और टाइप 2 के अंडर में आते हैं तो आप 11 से 14 तक आप सबमिट कर सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, आप अगर एक तरीके से माने तो आप 9 से लेकर के 14 तक जो है आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो आप ये टाइम नहीं निकला है ज़्यादा, एक ही दिन निकला है, तो आप जल्दी जल्दी से अपने स्कूल पे जाइए और प्रिंसिपल से या फिर आपके जो भी रेस्पेक्टेड टीचर्स हों उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किसको सबमिट करनी है, वो सब बता देंगे। मैं आपको और फिर बता ही रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक। टाइप 3 ये तो स्कूल वालों की डेट है प्रोसेसिंग वगैरह की, तो आपके लिए डेट जो होगी अप्लाई करने की वो 9 से लेके 14 होगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक फ़ोटो स्टेट वाला ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर ऊपर अपनी सबसे पहले क्लास मेंशन करनी है कि क्लास 10th है या 12th है, ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स और स्कूल विल मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज क्लास 10th और 12th इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। आपको क्लास 10th या 12th रिप्रेजेंट करनी है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स जो है कम लगते हैं, इंक्रीज़ करना है। उसके बाद जो डिस्प्यूट है कि इतने मार्क्स होने चाहिए, उसका पूरा फिगर रिकॉर्ड जो है पिछला, वो पूरा आपको मेंशन करना है, और नेम, अपना रोल नंबर, स्कूल का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको मेंशन करना है। तो ये सब मेंशन करके आप अपने टीचर को दे सकते हैं, जो भी अगर कोई कमी होती है तो आपको टीचर बता देंगे, वो आप करेक्ट करके फिर सबमिट कर दीजिए रिजल्ट कमेटी को। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आपके टीचर्स आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे पूरी तरीके से, बस आप उनसे मिल लीजिए जल्दी से जल्दी जा करके और अपने मार्क्स बढ़ाइए। तो ये था 9 to लेके 14, आपके पास अच्छा मौका है अगर आपको लगते हैं कि मार्क्स कम आए। वैसे तो यहाँ अब तक के इतिहास में, हिस्ट्री में, CBSE बोर्ड का आज तक का सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा है, 99% का रिज़ल्ट रहा है, 99% लोग पास हुए हैं। इतना परसेंटेज पास होने वालों का अभी तक नहीं रहा है। तो वैसे तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं अपने मार्क्स से, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो आप 9 से लेके 14 से हो सके